शूट पे जाने में बहुत टाइम लगा, ट्रैफिक बहुत था। पार की नजर और राजकुमार और सानिया मल्होत्रा। मल्होत्रा फोन में नहीं नोट करनी, कैलेंडर को सर्कल करना ठीक है। जब भी किसी रीजनल फिल्म का रीमेक बनता है और अगर मैंने वो फिल्म नहीं देखी हुई तो आई यूजुअली डोंट वांट टू वॉच इट बिफोर आई गो वॉच द रीमेक ऑफ इट, क्योंकि वो एक जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहती है। और इस केस में यही है, हिट फिल्म की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ फिल्म की कास्ट है, राजकुमार है, सान्या है, डायरेक्टर शैलेश हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और क्योंकि मैंने नहीं देखी हुई ओरिजिनल फिल्म जो आप ही ने डायरेक्ट की है, बाय द वे आप लोगों ने आई एम श्योर पहले देखी है, बट क्या वो फियर था कि अगर मैंने एक बार देख ली तो वो एक रहता है कि अगर मेरे जहन में रहेंगे उसके मोमेंट्स या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक बार देखी थी जब ये कॉल लेना था कि क्या ये कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे दोबारा जब हिंदी में बनेगी, तो तब देखी थी। उसके बाद जब शैलेश से, और बहुत अच्छी लगी थी कहानी, बहुत ग्रिपिंग थी, बहुत टाइट थ्रिलर है, बहुत मज़ा आया देखकर। फिर जब शैलेश से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे वो एक नया टेक देना चाहते हैं इस कहानी को और हिंदी में बहुत चीज़ें बदलना चाहते हैं। सान्या आपके लिए सेम, मतलब बहुत टाइम लगा शूट पे जाने में बहुत टाइम लगा, ट्रैफिक बहुत था। वो भी पर काफ़ी महीनों बाद शूट हुआ तो ऐसा था नहीं माइंड में कि, और शैलेश ऑलवेज वांटेड कि एज एक्टर्स वी शुड गेट समथिंग टू द कैरेक्टर, तो वैसा आई नेवर टुक इट एज अ रीमेक. I really wanted to work with him after watching the film and I was actively manifesting a film with Raj. शैलेश आप बताइए कि आपकी क्या अप्रोच थी इसमें, एंड एवरीबडी इज कॉलिंग यू डॉक्टर, यू आर अ मेडिकल डॉक्टर? Yes. No, I did my PhD, so Yes, इनकी केमिस्ट्री दुकान भी है। not an MBBS. I did a PhD, so doctorate है मेरा. So I was a scientist before I became a filmmaker. I was an associate lecturer working for a university. And what is your specialization? If I may ask? Optometry was my specialization. Eyes. Yeah. So I तो was आपने काफी अच्छे तरीके से आपने डिटेक्ट कर लिया है। पार की नजर और राजकुमार और सानिया मल्होत्रा। अरे वो रिदम में जान नहीं रहा था, मीटर में नहीं बैठ रहा। Coming back to your question, yeah. So I believe that फ्रेम टू फ्रेम करना है तो मेरा ज़रूरत था ही नहीं ना, कोई भी देख के बना सकता है ना, तो मेरा फ्रेश टेक था स्टोरी पे, तो आई वांटेड टू रिक्रिएट इट यहाँ के सेंसिबिलिटीज़ को कंसिडर करके और टॉपिक्स भी चेंज करके, एंड यू नो सोल पकड़ के रिक्रिएट करना था. दैट वाज माय जॉब. सो इसीलिए मैं ये कहानी बड़ा ऑडियंस को बताने का इरादा यही था. इरादा, करेक्ट. और आपका कैरेक्टर जो है उसे PTSD है. कई बार ऐसा भी होता है बिकॉज आप एक्टर हैं, आप एक मूवी से दूसरी मूवी पर जाते हैं और एक इमोशनल जर्नी भी रहती है. कभी कोई ऐसा हुआ, कभी कुछ ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपके कैरेक्टर ने कुछ छाप छोड़ी एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? नॉट विद दिस वन, क्योंकि उसका अपना एक बैगेज जो जैसे आपने कहा कि कैरी कर रहा है वो, और PTSD से गुजर रहा है. बहुत इंटेंस कैरेक्टर है फॉर शॉर्ट, गोज विदाउट सेइंग. बहुत काफ़ी फिजिकली मेंटली काफ़ी टैक्सिंग था मेरे लिए, बट इवेंचुअली यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. No, also when it's very heavy on you as an actor, you really want to come out of it eventually once it's done. So मुझे तो once you come out of the look, you change your look, you start feeling different. और आप फोरेंसिक ऑफिशियल निभा रही हैं इसमें, तो उसके लिए क्या प्रेप आपने की? I had him to help me out. Also, whatever material I could find online, whatever terms that I'm using in the film, I had to educate myself, क्योंकि मैं without like educating myself I can't faff around with the dialogues that I'm given. कि ये बोलना है, अच्छा ठीक है जाके बोल दूंगी. नहीं, I really like to do my homework. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, never ever. स्कूल में चलता था, but काम में I'm glad I don't do that. So I did my own research. ट्रेनिंग भी दंगल से हुई ना इनकी फर्स्ट फिल्म से, तो yeah, and I used to like even come and tell him कि मैंने आज ये पढ़ा या मैंने आज ये वीडियो देखा about forensic and how they take like fingerprints and all. अगर वेट सरफेस पे फिंगरप्रिंट्स है तो वो क्या क्या यूज़ करते हैं. सो आई जस्ट गॉट इनटू इट. ऐसा हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया बेफालतू में, पर करना ज़रूरी था. आप दोनों ने जब ये फिल्म को हाँ कहा तो एक दूसरे की कौन कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा फेवरेट थी? मुझे सानिया की ज़्यादातर सब फिल्में अच्छी लगती हैं, स्टार्टिंग विद फ्रॉम दंगल टू हर लास्ट मीनाक्षी सुंदरेश्वर, बीट लूडो, एनीथिंग. वाज देयर केमिस्ट्री राइट एट द मोमेंट यू मेट, और या पहले से यू फ्रेंड्स? No, we were not friends, but of course we met couple of times here and there. But
आई थिंक द डे वी मेट, एक तो हम दोनों दिल्ली से हैं तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी मिलता जुलता है, तो हम बहुत ही बकवास बातों पे भी खुल के हंस सकते हैं। तो वो एक सेम वेवलेंथ पे हम थे। मैं था ये तो बहुत इस बात पे शैलेश की हंसी थी। श्योर। From day one. No, I thought these guys were like friends. like बचपन के forever. Like the first day when they met, they were like behaving like it's like 15 साल से friendship है। But that's fun, you know, especially when you're doing such an intense film. So there are times where you want to just let go and feel light, especially if you're not shooting something very very heavy. Basically, I distract people on set. I said off screen when we are not doing any heavy scene, like it's a light day or something like that. Thank you. आप बताइए कौन सी एक फिल्म, इन्होंने तो बहुत सारी गिना दी, कोई इनकी एक फिल्म जो आपको बहुत बढ़िया लगी? लूडो, बरेली की बर्फी, ये सब तो बहुत नहीं है अच्छी वैसे, बट श्योर ये बहुत अच्छी हैं, बट आई थिंक हिज परफॉर्मेंस इन हिट, बिकॉज एज एन एक्टर आई वॉज विद हिम एंड आई सॉ हिम परफॉर्म, which was very inspiring, and I could see how much he was putting in. Like the thing that you were asking him कि PTSD में was it like physically tiring या कुछ, मैं देख पा रही थी कि कितना था, like it was so believable for me as an actor and as my character also. I saw him, there was a scene which I was sharing it with someone, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, it was a milder version of what Sailesh has seen many times. एंड वहीं आप काफी ज्यादा डांस चैलेंजेस भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इज इट बिकॉज़ ऑफ हिट या वो प्रेप के टाइम आप लोगों ने शूट किए हैं या? नहीं, it is also because of it, also because I think I'm getting more Instagram savvy because of Sanya. She's been teaching me, you need to put reels, you need to put stories, और कवर कैसे लगाते हैं वीडियो पे, कवर क्या करते हैं, नहीं आता था ये नहीं आता था मुझे, ये मुझे सिखा रही है कैसे करते हैं। तो हाँ, एक तो फिल्म भी आ रही है दोनों साथ में, और वैसे भी मुझे भी डांस पसंद है और सान्या तो है ही इतनी माहिर, तो जब भी मौका मिलता है हम कुछ ना कुछ छोटा बना के ऐसे डालते रहते हैं। ठीक है, कोई एक रीजन दीजिए जनता को कि उन्हें ये फिल्म क्यों देखने आना चाहिए? If you want to forget everything for 2 hours and go on a thrilling ride, come watch it. Because the film will surprise you every 10 minutes. हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ होता ही रहता है फिल्म में, और आप भूल जाओगे बाहर क्या चल रहा है। तान्या? Same. As a country, I think we love watching thrillers, we love watching suspense dramas, and this is one of the best thrillers that I have seen, though it's my own film, but still I think as an audience I loved watching it. It's very fast paced, as he said, every 10 minutes there are some new twists and turns, so I think for 2 hours it will be a roller coaster for you guys to watch it. And already film तो हिट है ही। हाँ, नाम तो हिट है। Exactly. So ये इन तीनों की तरफ से एक गुहार कह लीजिए, या फिर इनकी तरफ से इनका क्या नजरिया फिल्म को लेकर वो इन्होंने आपके सामने रखा, तो जाइए थिएटर्स में देखिए। नहीं, आप वो ऐसे बोलिए, वो पंजाबी अंकल जैसे आप बोलते हैं, पंजाबी उस स्टाइल अंकल में, जैसे और वैसे गुहार लगाइए हमारी तरफ से। बेटे जाके इन्हां दी फिल्म देखो, बहुत अच्छी है, हिट तो है ही ऑलरेडी, तो जाके बहुत अच्छा काम किया बच्चियां ने। 15 जुलाई को आ रही है, 15 जुलाई तारीख जो है कैलेंडर में लिख लेनी है, फोन में नहीं नोट करनी, कैलेंडर को सर्कल करना है, ठीक है? तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. Thank you. अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।